बुध दूजे था पिता पे भारी, चौथे माता पर मंदा हो, तीन चौथे छः चंद्र साथी, हीरा अमोलक दुनिया हो। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है बुध भाव नंबर 4। दोस्तों, इस घर में चंद्र का और बृहस्पति का सबसे अधिक प्रभाव होता है, इसलिए बुध की स्थिति से पहले इन दोनों ग्रहों की स्थिति देखनी अनिवार्य हो जाती है। बुध यहाँ पर अपना नेक असर तो देगा ही, परंतु ऐसा इंसान अपने परिवार और पुश्तैनी रीति रिवाजों को भी मानेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग का मालिक होता है यहाँ पर बुध, जिसका भी बुध 4 में बैठा हो। राजपक्ष या सरकार की तरफ से फायदा, सरकार के घर से ही सरकारी कर्मचारी आदि होना भी ऐसे योग का निर्माण करेगा या करता है अक्सर। बुध यहाँ बैठकर अक्सर ऐसा इंसान अपने घर में पुस्तकों का भंडार रखता है और उन किताबों को चाहे वह फिर पढ़ता हो या ना पढ़ता हो पर रखता जरूर है। एक अच्छा मेहमान नवाज, रिश्तों का कर्जदार, कदरदार, ये सब होता है बुध 4 वाला इंसान। बुध अकेला और अगर यहाँ पर इस भाव में बैठा हो तो नेक असर देगा। बुध के जितने भी रिश्तेदार हैं, जैसे कि बहन, बुआ, मौसी आदि, इन सब के अच्छे योग पैदा करता है, इन सब की ज़िंदगी खुशहाल बनाता है। परंतु जो मातृपक्ष है, उसके लिए ये यहाँ पर बैठा हुआ बुध मायूसी ही देता है। यहाँ बैठा बुध माँ की सेहत, उम्र, सब पर अपना मंदा फल अधिक देगा। ये सब चीज़ें जिस तरह से बुध 2 में पिता पर देखी गई हैं, उसी तरह से यहाँ पर माता पर देखी जाएगी। जिस कारण अगर माता जिंदा भी रहे तो भी उसकी जो जिंदगी है उसमें सुखों की जो भरपूर कमी जरूर देखी जाएगी। चंद्र भाव नंबर 2 में या भाव नंबर 3 में या भाव नंबर 11 में हो तो उसके सुखों में वृद्धि होती जरूर देखी गई है, परंतु ये योग सब जगह पर लागू नहीं होते। अगर चंद्र भी मंदा असर दे रहा हो तो ऐसे इंसान के मन में कभी कभी तो आत्महत्या तक करने के विचार आ जाते हैं। इसी वजह से ऐसे इंसान की कुंडली देखते वक्त बुध 4 में और साथ ही साथ राहु और केतु कहाँ पर है, इसकी जो पोजीशन है वह देखनी बहुत अनिवार्य बल्कि ज़रूरी समझी जाती है। ऐसे घरों में जिसका फल मंदा या जहरीला हो, जहाँ पर ये दोनों ग्रह बैठे हों, ऐसे इंसान को घर नॉर्मली देखा गया है कि ऐसे इंसान के घर में मर्दों की कमी होती है। और अगर यही हालत केतु के हो तो इस इंसान का जो सफ़र है वह भी बहुत ज़्यादा मंदा या बिना लाभ का देखा गया। इस समय जो बुध के उपाय हैं वह बेहद आरामदायक बल्कि ऐसे अनिवार्य हो जाएंगे ताकि बुध 4 जो है उपाय से उसको नेक असर देने पर विवश किया जा सके। जैसे कि मैंने पहले बताया कि बृहस्पति को यहाँ देखे बिना आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो चौथा भाव है वह बृहस्पति का है, उसका आधिपत्य है। उसी तरह बृहस्पति के जो अपने घर हैं 2, 5, 9, 12, अगर शुक्र, राहु या शनि इनमें बैठा हो तो भी ऐसे इंसान की जो गृहस्थी है, उसका जो सुख है और पत्नी का जो सुख है वह भी मंदा गिना जाएगा। लेकिन आगे इसके उलट चंद्र बुध के घरों में यानी कि भाव नंबर 3 या 6 में हो और उसी समय बृहस्पति भी नेक हो तो बुध के फल अधिक उत्तम हो जाएंगे और मंदा फल नहीं देंगे। दोस्तों कुछ बेहद खास बातों का ध्यान ऐसे इंसान को हमेशा रखना चाहिए। कभी भी भूल के भी दूर के रिश्तेदार, खास करके वह रिश्तेदार अगर औरत हो या कोई जो विधवा हो या कोई डाइवोर्सी लेडी हो, ऐसे लोगों को लंबे समय तक अपने घर में नहीं रहने देना चाहिए। खासकर अपने बहुत करीबी रिश्तेदारों में उसकी बात नहीं करूँगा, लेकिन उनको छोड़कर कोई भी ऐसा रिश्तेदार, क्योंकि ऐसा इंसान वरना किसी ना किसी झूठे इल्ज़ाम में, सच्चे या झूठे इल्ज़ाम में घिर सकता है, उसके ऊपर कैरेक्टर पे एलिगेशन लग सकता है। कभी भी किसी हिजड़े को
यानी कि थर्ड जेंडर वाले किसी भाई बहन को अगर देखें तो उनका आशीर्वाद लेना आपको नेक फल देगा। उनकी बद्दुआ कभी भी मत लेना, उनका आशीर्वाद हमेशा लेना। नेगेटिव सोच कभी भी अपने मन में नहीं आने देनी चाहिए ऐसे इंसान को। अब हम बात करते हैं कि ऐसे इंसान को उपाय क्या करना चाहिए। जिसका भी भूत भाव नंबर 4 में हो, ऐसे इंसान को गुड़ चलते पानी में बहाना बेहद नेक असर देगा। ऐसे इंसान को कारोबार में तरक्की के लिए गुड़ की बजाय चने की दाल फायदा देगी। अगर इसको कारोबार में तरक्की लेनी हो तो चने की दाल जल प्रवाह करनी चाहिए। किसी पुरोहित को पीतल के बर्तन दान देना बेहद नेक होगा। और मैंने पहले भी बताया कि भूल के भी ऐसे इंसान को तोता या बकरी आदि नहीं पालने चाहिए और ना ही अपने घर में मनी प्लांट, रबर प्लांट या चौड़े पत्तों वाले पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जब भी मौका मिले बंदरों को गुड़ और चने खिलाने से फायदा मिलेगा। आगे बात करते हैं ऐसे इंसान को क्या काम करने चाहिए, क्या कारोबार फायदा देगा। बर्तन बनाने या बेचने का काम, परिंदों के काम, मिट्टी के बर्तनों का काम, चाहे वो रिटेल हो, सेल हो, होलसेल हो। गवर्नमेंट जॉब फायदा देती है। ये सब चीज़ों के साथ साथ दोस्तों मैं हमेशा ये बताता हूँ कि बुध जो है वह आपकी बुद्धि और विवेक का ग्रह है, परंतु इन सब का फलादेश देखने किसी भी एक ग्रह को लेकर नहीं बताया जा सकता। आपको कौन सी पार्टनरशिप सूट करती है, आपको कौन सा बिजनेस सूट करता है, आपकी पढ़ाई कैसी होगी, ये खाली एक ग्रह से नहीं बताया जा सकता। उसके लिए सूर्य, चंद्र और बाकी ग्रहों को देखना भी अनिवार्य होता है। इसलिए मैं आपको हमेशा एक सलाह देना चाहूँगा कि अगर आपको मौका मिले, अगर आप अपने करियर को लेकर ज़्यादा सीरियस हैं तो किसी अच्छे लाल किताब के जानकार को मिलकर उसकी उचित फीस उसको देकर उससे परामर्श लेना आपके लिए लाभदायक होगा। इससे आपको आपके व्यापार की, आपके कारोबार की, बिजनेस की, जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, इन सब चीज़ों का नुकसान तो नहीं होगा, करियर किस तरफ जाएगा, इन सब की जो मार्गदर्शन है वह मिलते रहेंगे। इसी तरह के अगले एपिसोड्स में हम और भी कई तरह के विषय पर चर्चा करेंगे। आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना प्यार और मोहब्बत बनाए रखिए। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक नमस्कार। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।